सुकमा में मंत्री है कवासी लखमा, वो अपने गांव में पहुंचे हुए हैं, वोट का प्रयोग करने के लिए पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रोसेस में जुटे हुए हैं। जिस तरह से पहले आपको पर्ची लेनी होती है और वोट कास्ट करने के बाद स्याही लगती है, उसी स्याही को लगवा रहे हैं कवासी लखमा। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कवासी लखमा अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे हैं। उन्होंने सबसे पहले देवगुड़ी में पूजा अर्चना की है और उसके बाद वो मतदान केंद्र में पहुंचे हैं, अपने वोट का प्रयोग किया है और उनसे बात भी की है। हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता ने, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख लीजिए। क्या कहा है उन्होंने, देख लीजिए, सुन लीजिए। मंत्री कवासी लखमा एक्सक्लूसिव ने वोट डाल दिया है, उनसे बातचीत करते हैं। दादी आप हाथ दिखाइए जरा। तो आपने वोट डाल दिया है। इस बार जो चुनाव है आपके क्षेत्र में, आप मंत्री रहे हैं, इससे पहले विपक्ष के नेता थे, पहली बार मंत्री होने के नाते जनता के बीच में जा रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि आपके लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। दूसरी तरफ मनीष कुंजाम भी ताकत लगा रहे हैं, सोयम मुक्का भी हैं। ये मैं मंत्री बनने से तुम लोग इस गली में जाके देखो या ये गांव में जाके देखो, हर परा में रोड बना है। 5 साल में यार रोड ही नहीं बना था। 5 साल में स्कूल बंद हुआ था। 5 साल में बिजली नहीं लगा था। 5 साल में आदिवासी लोगों को चावल नहीं मिलता था। आज पूरा गांव का चावल मिल रहा है। 4 साल हो गए पीरी चावल दे रहे हैं, सन्ना दे रहे हैं, गुड़ दे रहे हैं। तो इसलिए आदिवासी लोगों को पट्टा दिया है। इसलिए प्यार से मेरे को दादी बोलते हैं। मनीष कुंजाम कोई वजूद नहीं है, सिर्फ वो दुकान बंद होगा वो दुकान चलाता है, हर समय चुनाव लड़ता है। उनको कोई थोड़ा बहुत भी शर्म लगना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आया है, उनको शर्म लग रहा है। वोट लगा के तक गए, इसको लड़ने वाले को तक नहीं लग रहा है। उसका कम्युनिस्ट पार्टी का सांप खत्म हुआ। जो अच्छा बाली वाला सांप था ना, सब जनता उनको जानते थे, या पढ़े लिखे तो है नहीं, थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं। वो जिस दिन उस अच्छा बाली उनको नहीं मिला, उस दिन से वो हार चुका है। सोयम मुका सालवा जुड़ूम का लीडर है। आदिवासी को मरवाया, हजारों आदिवासी लोगों को बेघर कर दिया, घर जला दिया, उनके गांव को जला दिया। गगनपल्ली को, गगनपल्ली में गया था, वो घर जलाने वाले को, हमारा समाज को मारने वाला दुर्ला समाज से आता है। सबसे ज़्यादा इस सलवा जुड़ू में दुर्ला समाज के लोग ज़्यादा मरे हैं। उनके बेटा लोग ज़्यादा मरे हैं, उनकी बेटी ज़्यादा मरी है। कोई विधवा हो गया, कोई बाप को खोया, बेटा को खोया। उनको माफ़ नहीं करेगा, ऐसे पापी लोगों को वोट नहीं देंगे। बस्तर से आप इकलौते मंत्री हैं और बस्तर में कांग्रेस ने पिछली बार सभी सीटें जीती थी। इस बार कई सीटें कड़े मुकाबले में फंसी हुई है, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं इसको चुनौती नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी हर वायदा को पूरा किया है। तुम्हारा देवगुड़ी से लेकर घोटुल से लेकर पुजारी गायता मितानी आंगनबाड़ी सबको पैसा दिया है, इसलिए कोई चुनौती नहीं है। लेकिन 12 सीट जीतेंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं कि कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो टफ फाइट में फंसे हुए हैं और अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ, सबको आदि अपना क्षेत्र में छोड़ के अभी हम लोग जाएंगे बाहर, छत्तीसगढ़ जाएंगे, पूरा बस्तर के नेता लोग जाएंगे, क्योंकि सब सीट हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपने पिछली बार जीत दर्ज की थी। आपकी जो लड़ाई होती है हमेशा एक कम मार्जिन से आप जीतते रहे हैं। इस बार क्या आप दावा करते हैं? मैं मनीष कुंजाम एक बार जीता था 24 वोट में, मात्र 24 वोट में। एक बार हमारा कांग्रेस पार्टी का अंधाराम माड़वी अंधाराम करके जीता था 107 वोट में, उनसे ऊपर ही जीता हूँ। एक बार मैं 199 भी जीता हूँ ना, इन दोनों से ऊपर ही है। तो इसलिए मैं एक बार 17,000 में जीता, एक 5,000 से कभी कभी नहीं जीता। पिछले साल 7,000 के आसपास जीता हूँ। उस समय 2023 में मैं 17,000 वोट से जीता था, उससे आगे जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि दादी टफ फाइट में फंसे हुए हैं। लोग आरएसएस के लोग तो पहला ने वही रहे ना, कांग्रेस पार्टी बोलता नहीं है, उन लोग बहुत सीधा चाहता है, सज्जन है। तो ये थे कवासी लखमा, मंत्री, दादे के नाम से मशहूर। इन्होंने अपना वोट डाला है और वोट डालने के बाद वो जीत का दावा कर रहे हैं। उनका ये भी दावा है कि बस्तर में सभी 12 की 12 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कैमरामैन राकेश के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया, सुकमा।